नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेते, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका एग्जाम में। आपके सभी क्वेश्चन होंगे, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, रकम बदल सकती है, लेकिन पैटर्न आपका सेम रहेगा, चाहे आप बेसिक से चाहे आप स्टैंडर्ड से हैं। तो हमने इससे पहले भी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चनों की हल करके वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक एपी दी है 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करना है? 30वां पद। देखिए क्या हमारे पास प्रथम पद यानी कि ए 10 है। सार्वंतर को हम डी से दिखाते हैं। डी सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा? माइनस के 3। निकालना क्या? 30वां पद। और यहां पर हम लिखेंगे पदों की संख्या। पद कितने हैं हमारे पास? यानी कि एन कितने हैं? 30। और हमें निकालना क्या है? ए एन, यानी कि 30वां पद, अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद, यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे अपनी। ए एन हमें निकालना है। ए एन कितना है हमारे पास? 30। ए कितना है? 10 प्लस एन 30 माइनस 1 डी कितना है? माइनस के 3। 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे 29 और माइनस 3, ये इसकी गुणा में है। 10 क्या जाएगा? 3 माइनस 3 की गुणा 29 से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 9 27, 2 बचे, 3 9 6 और 2 8, माइनस के 87। तो 87 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस के 77। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30वां पद क्या आया? माइनस के 77 आया। अगर आप इन क्वेश्चनों की भी अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई भी। हाँ, यह है कि रकम बदल सकती है लेकिन पैटर्न आपका सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो यहां पर ये लिखेंगे हम 11वां पद कितना है? 38। देखिए 11वां पद को कैसे लिखेंगे हम? a प्लस 10 डी। क्या लिखेंगे? a प्लस 10 डी। 11वां पद कैसे लिखेंगे हम? a प्लस 10 डी बराबर 38 के। देखिए फार्मूला क्या होता है? एक कम करके लिखते हैं। यहाँ पर 11 तो यहाँ पर 10 आएगा। अगर यहाँ पर 10 होता यहाँ पर 9 होता। फार्मूला ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा 16वां पद। 16वां पद कितना है? 73। 16वां पद कैसे लिखेंगे? एक कम करके a प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 डी बराबर 73 की। हम इसको सोल्व करेंगे। a प्लस 10 डी बराबर 38 के। a प्लस 15 डी बराबर 73 के। समीकरण 1 नाम देंगे इसको, समीकरण 2 नाम देंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये a से कैंसिल हो गया। माइनस 15 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस के 5 डी। और 73 में से 38 माइनस करेंगे कितना आएगा? 13 में से 5, 73 में से 38 माइनस करेंगे क्या आएगा? यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, कितना आएगा? माइनस के 35। तो डी का मान आ जाएगा माइनस 35 बटे माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35। डी का मान आ जाएगा 7। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10 डी, डी की जगह क्या आ जाएगा? 7 बराबर किसके? 38 के। 7 70, यह आ जाएगा 70। इधर जाए किसको जाएगा? माइनस का। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख लेंगे प्लस 70 बराबर 38 को। इसको इधर ले जाएंगे तो a का मान आ जाएगा 38 माइनस 70। तो अगर हम 70 में से 38 माइनस करेंगे कितना आएगा?
माइनस के 32, क्या आ जाएगा माइनस के 32 आ जाएगा। निकालना है क्या हमें 31वां पद निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे हम 31वां पद। देखिए 31वां पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 30d, a प्लस 30d और a और d का मान यहाँ पर हम रख देंगे। a का मान माइनस के 32 और d का मान 7, माइनस 32 7 की 210 हो जाएगा। 30 के 7 की गुणा करेंगे कितना आएगा 210 प्लस के 210। 210 में से अगर हम 32 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 178। तो 31वां पद क्या है हमारे पास 178 है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। हमें 3 अंकों वाली देखनी। 3 अंक कहां से शुरू होते हैं हमारे 100 से लेकर कहां तक होते हैं 999 तक। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 7 से भाग हो जाए। यानी कि सबसे पहली संख्या कौन सी होगी हमारे पास 105। 105 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 112 डैश डैश डैश। और अगर हम पीछे से देखें तो 999 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो 98 भी नहीं होगा, और फिर 97 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 94 होगा। लास्ट में क्या आएगी 994। यहाँ पर प्रथम पद यानी कि पहला पद क्या ए क्या है हमारे पास 105 सार्वंतर। डी क्या आएगा 112 में से 105 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। और अंतिम पद क्या हमारा 994 यानी कि एन कितना 994। हमें निकालना है क्या एन यानी कि पदों की संख्या हमें निकालनी है। फार्मूला क्या ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन कितना है 994, ए कितना है 105 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, डी कितना है हमारे पास 7। इधर आके माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105 एन माइनस 1 7। 994 में से 105 माइनस करेंगे कितना आएगा 889। ये 7 गुणा में कहाँ जाएगा बटे में एन माइनस 1। इसको 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचे 7 7 49, 127 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 127 एन माइनस 1 माइनस के द्वारा किसको जाएगा प्लस का, एन कितना आ गया 128। तो ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है 3 अंकों वाली 128 संख्याएं कितनी है 128 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितनी है 128। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। क्या है 4 के गुणज यानी कि जो 4 के फाड़े में आते हो। सबसे पहले 10 और 250 के बीच देखना है। तो 10 भी नहीं आता तो सबसे पहले क्या आएगा 11 भी नहीं आता 12। सबसे पहले 12 फिर 16 डैश 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 और लास्ट में 250 है। 250 भी 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से भाग करेंगे, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, तो क्या आएगा 248 लास्ट में। तो प्रथम पद क्या आया 12 और सार्वंतर यानी कि डी क्या है हमारे पास 16 में से 12 माइनस करेंगे 4। एन पदों की संख्या में मालूम नहीं है। अंतिम पद क्या 248। तो हम सोल्व कर लेंगे इसको। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 248, ए हमारा 12 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, डी हमारा 4 है। इधर आगे माइनस हो जाएगा 248 माइनस 12 एन माइनस 1 ये गुणा में 4। 248 में से 12 माइनस करेंगे 236, 4 बटे में आ जाएगा इसके क्योंकि गुणा में इधर 4 से भाग करेंगे इसको 4 पंजे 20, 4 में 36, 59 पर कट जाएगा ये। एन कितना आ गया 60 यानी कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है 60 संख्या है जो 4 के गुणज है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। क्या है? प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, यानी कि प्रथम लेने हमें, यहाँ पर हम ए भी बनाएंगे। क्या होगा? 6, 12 और 18, 24, कहां तक? हमें 40 तक। तो प्रथम पद क्या हमारे पास? ए क्या है? 6 और डी सार्वंत्र क्या है? 12 माइनस 6 कितना है? 6 और पदों की संख्या कितनी है? 40, क्योंकि हमें 40 तक जाना है। और क्या निकालना है? हमें योग ज्ञात करना है, यानी कि ऐसा हमें निकालना है। फार्मूला एस एन एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी एस एन एन कितना हमारा? 40 बटे 2 2a कितना है? 6 प्लस 40 माइनस 1 डी कितना हमारा? 6। ये कट कर कितना आ जाएगा? 20 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 39 6 20 12 39 की किससे गुणा करेंगे? 6 से। 6 नहीं में 54 54 का 4 5 6 दिया 18 और 5 23 20 12 और इसमें ऐड करते हैं 234 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा? 246 246 की गुणा किससे कर देंगे? 20 से। यह आ जाएगा 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 छक्के 12 80 1 2 चौके 8 8 1 9 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा? 4920। देखिए हमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था, कितना आया? 4920 आया, जो 6 से विभाज्य है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 15 गुणजों का योग, तो हमें क्या बोल रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणज। क्या होगा? सबसे पहले 8 16 24 डैश डैश डैश। तो प्रथम पद ए क्या है हमारा? 8 सार्वंतर 16 माइनस 8 यानी कि 8। पदों की संख्या में कितनी दी है? 15। और क्या निकालने के लिए बोल रहा है? योग, यानी कि एस एन। फार्मूला क्या है? एस एन एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना हमारे पास? 15 बटे 2 और 2a कितना? 8 प्लस 15 माइनस 1 डी कितना है? 8। 15 बटे 2 8 दूनी 16 8 दूनी 16 प्लस 15 में से गया 14 की गुणा किससे होगी? 8 से। 15 बटे 2 16 प्लस 112 और ये 15 बटे 2 112 में 16 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 128। इसको 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 8 64 आ जाएगा। कितना आ गया? 15 गुणा 64। 15 की गुणा किससे हो जाएगी? 64 से। 15 चौके 60 60 की 0 6 15 छक्के 90 6 96 960 आ गया। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आया? 960 आया आंसर। यस, फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कौन सी संख्या लेनी है हमें? विषम संख्या। यहां पर लिखेंगे हम विषम संख्या 0 और 50 के बीच। सबसे पहले 1 3 5 7 डैश डैश डैश। लास्ट में 50 क्या? एक सम संख्या, तो 49 क्या? एक विषम संख्या हमारी। देखिए ये हमारे पास प्रथम पद क्या? 1 सार्वंतर कितना है? 3 माइनस 1 यानी कि 2 और पदों की संख्या n कितना? देखिए हमारे पास कितने टोटल? 50 संख्याएं हैं। क्या? 50। तो इसमें से क्या होगा? 25 तो सम होंगी और 25 ही विषम होंगी। अगर बाई चांस तुम्हारे से ऐसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए 41 दे दिए जाए, भाई 41 में कितनी सम है कितनी विषम है, तो इसमें से जो अगर हम करें तो जो ज्यादा होगी वो विषम होगी, कम सम होंगी। यानी कि 20 इसमें सम होंगी और 21 इसमें विषम होंगी। अब देखिए n यानी कि
कितनी संख्याएं हैं? 25 है। और अंतिम पद यानी कि L कितना है? 49 है। निकालना क्या हमें? SN यानी कि योग। फार्मूला SN n/2 A प्लस L। SN कितना है? 25, 25/2, A कितना है? 1 प्लस L 49, कितना आ जाएगा? 25/2, यह आ जाएगा 50, कट कर यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 25, यह आ जाएगा 25 गुणा 25। 25 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 625, यानी कि योग कितना आएगा? 625। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है? 625 आया। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप सभी वीडियो का लिंक चाहते हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।